हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ले जानी है, कौन से फाइलें ले जानी है, चाहे वो कूट वाली फाइलें हो, प्लास्टिक वाली फाइलें हो, कितने सेट बनाने हैं डॉक्यूमेंट के, कौन कौन से वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ले जानी है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और मैंने अपना डीवी बहुत ही सफलतापूर्वक करवाया। किसी प्रकार का मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक फाइल बनानी है, एक फाइल जिसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है। एक फाइल जो बनानी है उसमें सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं। 10th से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड हो, सीटेट हो, स्टेट हो, डीएलएड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, सारा जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको उस फाइल में रखना है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जब ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा एक फाइल में, उसके बाद आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था फॉर्म फिलअप करते समय, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उन सारे डॉक्यूमेंट का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपको निकलवा लेना है साइबर कैफे से, और उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक फाइल में रख देनी है। जो भी आपने अपलोड किया था केवल उसी का, अलग किसी का नहीं। एक फाइल तो आपने रख दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फाइल में, उसमें सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और दूसरा फाइल में आपको केवल वाटरमार्क डॉक्यूमेंट रखना है जो आपने अपलोड किया था, केवल उसी का, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं रखना है। उसके साथ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक का जेरॉक्स रख देंगे। किसमें? तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट में। ओरिजिनल में कुछ भी नहीं रखना है, केवल ओरिजिनल उस फाइल में रहेगा। और एक अलग फाइल में जो आप में वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का जेरॉक्स उसमें रखना है। साथ में आप 3 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख देंगे। इससे ज़्यादा आपको मांगा नहीं जाएगा, 3 पासपोर्ट साइज से ज़्यादा आपको फोटो नहीं मांगा जाएगा। लेकिन इनकेस मांगा जाता है तो आप उससे ज़्यादा फोटो अपने पास रख सकते हैं। 20-50 फोटो आप अपने खिंचवा करके रख लीजिए। जब ये सारा डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट आपका किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे आपको जाना है। जो भी आपको समय दिया गया है, समय से आपको आधे घंटे बिफोर ही पहुँचना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले आपका वहाँ पे अटेंडेंस बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? अटेंडेंस बनेगा। जब आपको अटेंडेंस बन जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। जिस प्रकार आपका बायोमेट्रिक मिलान एग्जाम देते समय किया गया था, हूबहू उसी प्रकार इस वक्त भी आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। जब आपका बायोमेट्रिक मिलान हो जाएगा, उसके बाद आपको काउंटर नंबर दिया जाएगा। काउंटर नंबर की किस काउंटर पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे उस काउंटर पे, तो वहाँ आपके सामने अधिकारी बैठे होंगे। उनके सामने आपको आराम से बात करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो आपके सारी डिटेल्स को अपने सिस्टम में ओपन कर रखे होंगे और आपसे एक एक करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। वही डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे जो आपने अपलोड किया है, अलग कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगेंगे। ये मांग सकते हैं कि अगर आपने मार्कशीट की अपलोड किया था तो वो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं देखने के लिए। जिसका भी आपने मार्कशीट किया है, सर्टिफिकेट नहीं किया है, उसका वो मांग सकते हैं देखने के लिए। इसके अलावा और वो कुछ नहीं मांग सकते हैं। तो जैसे जैसे वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे ओरिजिनल को, वो आपको देते जाना है। वो मिलान करते जाएंगे, फिर वो आपको देते जाएंगे। जब सारा डॉक्यूमेंट आपका मिलान कर लिया जाएगा वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट को आपको दे देंगे। उसके बाद वो आपसे जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है, केवल उसका एक सेट, कितना सेट? एक सेट, केवल एक सेट उनको देना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं उनको नहीं देना है, वो आपसे मांगेंगे भी नहीं। केवल एक सेट वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के साथ एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक बैंक पासबुक का जेरॉक्स, और साथ में 3 फोटो आपको उनको देना है। उन सारे उन सारे जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उन सारे को एक फाइल में करके उनको दे देना है। वो सारे डॉक्यूमेंट को एक बार मिलान कर लेंगे कि हाँ उसमें फाइल वाटरमार्क डॉक्यूमेंट सारा है या नहीं है। जब मिलान कर लेंगे, फिर वो आपको वहाँ जमा ले लेंगे। उसके बाद वो आपको टाइम देंगे कि ठीक है आप 1-2 घंटे बाद आइएगा, आपको बुलाया जाएगा आपको रिसीविंग देने के लिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, जो भी आपका वेरिफिकेशन हुआ है, उसका वो आपको प्रमाण देंगे कि आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। जब आपको 1-2 घंटे बाद बुलाया जाएगा तो रिसीविंग में आपका लिखा रहेगा सारा जो भी आपने अपलोड डॉक्यूमेंट किया है कि वो फाउंड करेक्ट है या नहीं है।
अगर फ़ॉन्ट करेक्ट रहता है तो बहुत सही बात है, किसी प्रकार का घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का अगर उसमें डाउटफुल लिखा जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट में, चाहे वो आधार हो, स्टेट हो, सीटेट हो, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर से समय एक बार दिया जाएगा। जो पोर्टल है उसको रीओपन किया जाएगा और फिर वो वहाँ पे आप एक बार रीअपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को और फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसलिए घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार मैंने अपना डीवी करवाया और उस डीवी करवाने की जो प्रक्रिया है उसको, सारे प्रक्रिया को मैंने आपके बीच साझा किया। तो इस प्रकार आप भी अपना डीवी करवाएं और बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि कितना सेट ले जाए फाइल का, कितना डॉक्यूमेंट ले जाए, कौन कौन से किस प्रकार की फाइलें ले जाए, कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 ही फाइलें ले जानी है, एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है और दूसरा में वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ले जाना है और कुछ भी नहीं ले जाना है। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं जमा होगा। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के साथ बस यही ध्यान रखना है कि एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक पासबुक का फोटोकॉपी जेरॉक्स और एक 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस इतना ही, और कुछ भी वहाँ आपका जमा नहीं होगा। इतना वो आपसे ले लेंगे, फिर वो आपको रिसीविंग दे देंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज इतना ही बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।